नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राहिल। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 309 पर पिरुमदरा और टांडा के बीच बने डिवाइडर में लाइट या रिफ्लेक्टर नहीं होने के कारण यहां राहगीरों और वाहन चालकों की सुरक्षा को गंभीर खतरा बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक रात के अंधेरे में ड्राइवरों को ये भी नहीं पता चलता कि सामने डिवाइडर है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में शनिवार की रात एक बड़ी घटना में संभल के SDM और उनकी डॉक्टर पत्नी का भी इसी जगह एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दोनों बुरी तरह घायल हो गए। तो वहीं ये घटना फिर से इस स्थान पर सुरक्षा इंतजामों को अनदेखी पर सवाल खड़ा करती है। आपको बता दें, पिरुमदरा क्षेत्र में बीते 6 महीनों में लगभग 24 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा ठोस कार्रवाई की मांग उठी है, जिससे बाद ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी और ज्येष्ठ उप प्रमुख संजय नेगी ने अपने समर्थकों के साथ पिरुमदरा NH पर सांकेतिक धरना देते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन से तत्काल प्रभाव से डिवाइडर पर लाइटनिंग सिस्टम और रिफ्लेक्टर लगाने की मांग की है। तो वहीं धरने के दौरान ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी ने बताया कि ये मामला लंबे समय से अनदेखा होता आ रहा है। लगातार हो रहे हादसे स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बन चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता यहां आने वाले लोगों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रशासन तुरंत डिवाइडर पर उपयुक्त सिग्नलिंग और लाइटनिंग का काम कराए, ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। इस संबंध में ज्येष्ठ उप प्रमुख संजय नेगी ने भी बताया कि उनका यह धरना सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि न्याय दिलाने की आवाज है। उन्होंने बताया कि रात के अंधेरे में बिना लाइट के डिवाइडर होने से दुर्घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और प्रशासन को इस पर और गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा स्थानीय लोग भी इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त कर रहे हैं और प्रशासन से शीघ्र उचित कार्रवाई की अपील कर रहे हैं। अब देखना यह बाकी है कि सरकार और संबंधित विभाग कब तक संवेदनशील मामले पर ध्यान देते हैं और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 10 दिन के भीतर इस पर काम नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करने के साथ ही चक्का जाम किया जाएगा। देखिए, जिस तरीके से टांडा चौराहे पर और पिरुमदरा चौराहे पर डिवाइडर बनाए गए हैं, ये डिवाइडर मौत के डिवाइडर हो गए और यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोगों को जो डिवाइडर है वो डिवाइडर बिल्कुल दिखाई नहीं देते, क्योंकि उस पर ना वहाँ पर कोई लाइट है, ना वहाँ पर रिफ्लेक्टर है, ना ही वहाँ पर रेडियम की कोई व्यवस्था की गई ताकि वो दूर से दिखाई दे। आपने देखा होगा परसों एक SDM साहब यहाँ पर संभल के SDM साहब थे, उनकी पत्नी कितनी गंभीर रूप से जो है घायल हो गई है। तो 1.5 साल से 2 साल से हम मांग कर रहे हैं कि इन डिवाइडर को ठीक किया जाए, इनकी उचित व्यवस्था की जाए, नहीं तो इनको हटाया जाए। NH के अधिकारियों को बताया गया है, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज हमने सांकेतिक धरना, यहाँ पर 10 मिनट का सांकेतिक धरना हमने एक तरफ जो है बैठ के धरना दिया है और 10 दिन का हमने इनको समय दिया। अगर 10 दिन के अंदर ये यहाँ पे जो है इसकी उचित व्यवस्था नहीं करते, डिवाइडर को या हटाया जाए या वहाँ पर लाइट लगाया जाए, रेडियम लगाया जाए। नहीं करेंगे तो हम जो है 10 दिन बाद यहाँ पे फिर से धरना देंगे, चक्का जाम करेंगे। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग के पिरुमदरा और टांडा चौराहे पर जो डिवाइडर बने हुए हैं, लगातार दुर्घटनाओं का जो है इसमें घट रही है। कई लोग यहाँ पर अपनी जान गंवा चुके हैं, तो कई लोग इसमें चोटिल भी हो चुके हैं। अभी 2 दिन पूर्व संभल के SDM की भी जो है कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें स्वयं SDM और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसको लेकर सोमवार को ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने पिरुमदरा चौराहे पर 10 मिनट का सांकेतिक धरना देते हुए NH के अधिकारियों के खिलाफ और प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की है। धरने पर ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी भी मौजूद रही, तो वहीं ज्येष्ठ प्रमुख संजय नेगी ने कहा कि आज 10 दिन का टाइम दिया गया है और ये जो डिवाइडर है मौत के डिवाइडर बन गए। दुर्घटनाओं के बाद भी सबक नहीं लिया जा रहा। कई बार NH के अधिकारियों से वार्ता भी की गई है। पिछले 2 साल से लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि या तो डिवाइडर हटाए जाए या फिर यहाँ पर लाइट की व्यवस्था करने के साथ ही इन पर रेडियम लगाए जाए, जिससे जो है इस रोड से गुजरने वाले सभी लोग सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि यदि 10 दिन के भीतर इसकी जो है उचित व्यवस्था नहीं की गई तो यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन करने के साथ ही चक्का जाम किया जाएगा। फिलहाल अधिकारियों ने उनको समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN न्यूज़। देखिए, जिस तरीके से टांडा चौराहे पर ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार करी है रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।